आपने ऐसा क्यों किया कैसा? शर्म आनी चाहिए आपको काकी साहब, शर्म। अब यू ही दिन देखना बाकी रह गया था। नौकरों के सामने अपने ही भतीजे बेइज्जती करे जा रहे, बेइज्जती करे जा रहे। काकी साहब रुकिए। काकी साहब, बात मालिक और नौकर की नहीं है। शूट वाले दिन वसु और माधव के साथ बहुत गलत हुआ। आपको उन्हें तो जवाब देना ही पड़ेगा। वाह, एक 2% के वेटर ने के कह दिया कि मैंने माधव ने वो नशे वाला जूस दिलवाया है, तो तुम लोगों ने मान भी लिया। मैं थारी काकी सा हूँ, काकी सा। मारा ना सही, लेकिन इस रिश्ते का तो लिहाज कर लेते। आपने वो लिहाज रहने ही कहा दिया है काकी साहब। और आप जो ये ढकोसलेबाजी, ये ड्रामा कर रहे हो ना, इसे बचा करके रखो। मासा के सामने करना, आने वाली है वो। भाभी साहब, तुम नौसिखियों की तरह ना है, वो सबूत मांगेगी। सबूत क्या, हमारे पास जीता जागता गवाह है। अच्छा, हाँ, आपको क्या लागे है कि एक वेटर के कहने पर भाभी साहब अपनी देवरानी पर शक करेगी? और वैसे भी वो वेटर झूठ बोल रहा है। अरे वो झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि उससे झूठ बुलवाया जा रहा है ताकि हमारे को फंसाया जा सके। और यो हमारे को फंसा रही है, यो। अरे तू देख के नहीं है, चल निकल यहाँ से, चल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वसु पर उंगली उठाने की? तुमने इसे भी नशे वाला जूस पिलाने की कोशिश की थी। इस बात का कुछ सबूत है क्या? है सबूत आपके पास? मैंने इसकी आंखों में यो घर और दौलत पाने के बड़े बड़े सपने देखे हैं। अरे यो ना चाहती थी कि माधव के साथ यो मंडप में बैठे, इसलिए इसी ने माधव को वो जूस पिलवाया और उस वेटर को पैसे देकर कहा मारा नाम ले ले। हाय मेरा राम जी, फंसा दिया हमारे को इस नौकरानी ने। और तो और तुम लोगों को इस पर जरा भी शक ना हो ना, इसलिए खुद पर अत्याचार होने की कहानी भी रचती है। हाय मेरा राम जी, के दिमाग पाया है देवी जी ने। आपके पैर का है देवी जी, आपके पैर का। मारिए ना हमारे को, रुक क्यों गया? मारिए हमारे को। हाय राम जी, आज मयूर जी ने भी हमारे ऊपर हाथ उठा दिया। अब मैं क्या करूं? मैं भोली हूँ लेकिन बेवकूफ ना हूँ। आप भी सोच कर देखिए, थोड़ा सोचिए कि यो शूट कैंसिल करके हमारे को क्या मिलता? हमारे घर का ही नुकसान होता ना। हाँ? चलो मान ही लेते एक बार कि मैंने वसु से जलकर यो सब कांड किया, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि यो सब सबके सामने आकर खुद करूंगी। अरे करना ही होता ना तो घर बैठे भी कर सकती थी और आप लोगों को इसकी भनक भी ना लगती। देव, थारे को याद है उस दिन थारे को दूल्हे के कपड़े में देखकर मैंने क्या कहा था? देव, यो सब क्या है? तूने दूल्हे के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उतारो इसे। अरे मैंने आपके लाडले भतीजे ने खुद कहा था कि शूट पे ना बैठे, लेकिन यो अपनी मर्जी से बैठा, तो इसमें हमारी गलती कहाँ से हुई है बताइए? लेकिन क्या लेकिन? मैंने तारे को भी पूछा था शूट से पहले कि यो सब भाभी साहब ने पता है कि ना, लेकिन तूने हमारे मुंह पर सफेद झूठ बोला कि नहीं? भाभी साहब ने ये सब पता है? हाँ काकी साहब, उन्हें सब कुछ पता है। हम आशा की परमिशन के बिना कोई काम नहीं करते। और अब सारे लोग इस बेचारी सारिका ने प्रवचन दे रहे हो,
सुनाए जा रहे हो, बस सुनाए जा रहे हो। हाँ? और तुम चुपचाप सब कबूल कर लो कि यो सब थारा किया धरा है। तुम देव के साथ उस शूट के मजे लूटना चाहती थी, एक दिन की हीरोइन बनकर जीवन भर मौज बटोरना चाहती थी। नहीं तो माधव की जगह किसी और को बिठाने से तुम जरूर रोकती। काकी साहब, आप वसु को ब्लेम नहीं कर सकती। शूट में मेरा वसु के साथ बैठना वसु का नहीं, मेरा डिसीजन था। तो यो सारी गलती भी थारी थी, मारी ना। हमारी गलती तो बस इतनी हुई कि उस दिन घर पर आते ही भाभीसा ने सब सच बता देना चाहिए था। लेकिन हमारा दिल कोमल है ना। तुम दोनों को भाभीसा की डांट से, उनके गुस्से से बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला मैंने? क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला भाभीसा से? देव, मैंने थारे को मौका दिया था कि तू खुद अपनी मासा से बात करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस दिन देव की मासा ने, चंद्रिका सिंह चौहान ने यो पता चल जाएगा कि उनके लाडले सुपुत्र ने, उनके कलयुग के राम ने उनसे झूठ बोला, तो शायद उस दिन के बाद वो थारी शक्ल भी ना देखेंगे। मैंने तुम लोगों को ना, बल्कि तुम दोनों ने अपनी माता को धोखा दिया है। बस बहुत हो गया। मैं अभी के अभी मासा को सब बताने जा रहा हूं। इतने दिनों से हमने यो राज छुपा रखा है। अगर देव ने ही भाभीसा ने सब बता दिया तो क्या फायदा। कविता, तुम यूरोप से कब लौटी? बस कल रात को ही। तुम्हारा ट्रिप कैसा था? ओह, इट वाज रियली फैंटास्टिक चंद्रिका। देव का फोन? सासू माँ, आप कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली मैं आपको किसी और की नहीं बल्कि अपने रेस्टोरेंट लेकर आई थी। आज इसका सॉफ्ट लॉन्च है और मैं चाहती थी कि सबसे पहले आप आए। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें बस 2 मिनट दो। हाँ, हम अभी आए। That's nice. Congratulations, करिश्मा। हेलो देव। माँ साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है देव? सब ठीक तो है? अगर सासू मॉम और देव की बात हो गई तो देव उन्हें सारिका मैडम के कारनामे के बारे में बता देगा और फिर वो दफा मेरा नाम उगल देगी। क्या करूँ? माँ साहब, मैं आपके सामने ही बात करना चाहता था, पर अब और वेट करने की ना मेरे अंदर पेशेंस है और ना ही हिम्मत। ऐसी क्या बात है देव? हम अभी घर आ जाते हैं, साथ बैठकर बात करेंगे। कैसे माँ बेटे की बातचीत रोकूं? हेलो हेलो गाइस, हेलो मॉम, पापा साहब एंड माय डियर सासू मॉम, इट्स टाइम टू इनॉग्रेट माय स्मॉल लिटिल प्रिटी रेस्टोरेंट। बोलो देव, क्या हुआ? मॉम, आप भी ना, अब 2 मिनट में इनॉग्रेशन का मुहूर्त थोड़ी निकल जाएगा। आप देख रही ना सासू मॉम फोन पे है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। अब सासू मॉम, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम ले लीजिए। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। कोई बात नहीं माँ साहब, आप काम खत्म करके जब घर आएंगे तब हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि बहुत जरूरी बात करनी है। इट्स ओके माँ साहब, बाद में बात करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जय माता रानी, अभी तो बच गई। इनॉग्रेशन तो आप ही करें। बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है, हमें तुम पर गर्व है। Congratulations once again. बधाई हो। चंद्रिका, तुम करिश्मा की आइडल हो। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना चाहती है। अब देखो ना, इस रेस्टोरेंट के लॉन्च के लिए अकेले ही इस लड़की ने इतनी मेहनत की। बैठो ना। That's really great, करिश्मा। Super. अब इसीलिए तो हमें अपना चलता हुआ यूरोप ट्रिप छोड़ के यहाँ आना पड़ा। सरप्राइज ही था हमारे लिए। इतना कुछ अकेले मैनेज किया, हमें तुम पर गर्व है। और हमें
आपके फैसले पर गर्व है चंद्रिका जी। हर तरह से करिश्मा चौहान फैमिली के लिए एकदम फिट है। थैंक यू पापा साहब। सासू माँ, ये तो बस शुरुआत है। आप बस देखते जाइए कि आगे आगे मैं और क्या क्या करती हूँ। क्या हुआ दादा? मासा भी काम में बिजी है, वो जैसे ही घर आती है मैं उनसे बात कर लूंगा। शाम होने तक कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भाभी सा मारा कचुंबर बना देगी। करिश्मा ने कॉल कर दिया, उसका दिमाग इन सब में बहुत फास्ट चले है। सासू माँ, आपको पता है हमारे रेस्टोरेंट के मेन्यू में स्पेशल महारानी थाली का नाम क्या है? दी चंद्रिका थाली। अरे वाह! और आज हमारे शेफ पहली बार ये थाली सर्व करेंगे। आई जस्ट होप मेरी ये छोटी सी मेहनत आपके नाम के लायक हो। ये सरदर्द कौन है? अब सासू माँ, वो मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। जब भी मैं फोन करती हूँ ना, सर में दर्द हो जाता है। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। अरे नहीं नहीं, हाँ क्या है? अब तो मुझे ही फंसाएंगी। मैंने अभी के लिए वो वेटर वाली बात घुमा दी है, लेकिन अब देव रुकने वाला ना है। और वो वेटर, वो भी गवाही देने वाला है। तो अगर मैं फंसी तो थारे को तो पता है कि आप ना मुझे भी फंसाएंगी। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, मुझे बार बार फोन मत कीजिए, समझे? खुद को समझती क्या है? सासू मामू को बताना तो मैं भी चाहती हूँ, और अगर देव ने खुद ही कन्फेस कर दिया तो ड्रामा होने से रह जाएगा। It's time to play my trump card. मासा से पूछे बिना मुझे वो शूट में बैठना ही नहीं चाहिए था, और अगर मैं बैठ भी गया तो घर आते ही मुझे मासा को सब बता देना चाहिए था। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती? शांत शांत, आप क्यों खुद को टॉर्चर कर रहे हो दादा? और हाँ, जो कुछ भी हुआ वो आपकी गलती थोड़ी है, गलती तो मेरी है ना। आपको मंडप पे बैठने के लिए, वो मॉडल बनने के लिए किसने फोर्स किया? मैंने ना। गलती तो मेरी हुई ना। मैं जाऊंगा मासा के सामने, और मुझे जो भी सजा देंगी ना, मुझे मंजूर होगी दादा। अभी नहीं, मैं तुझे ये नहीं करने दे सकता। नहीं दादा, आप देवान सिंह चौहान हो, मासा का आइडल बेटा। लोग ना आपका एग्जाम्पल देते हैं, आप इस कलयुग के राम हो। अगर उन्हें पता चला ना कि आपसे गलती हुई है और आपने उनको झूठ बोला है, वो टूट जाएंगे। और मेरा क्या है? मासा गुस्सा होकर के ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी? 2-3 झापड़ लगा देंगी। मुझे आदत है दादा, मैं खाता रहता हूँ। मैं ना अभी फिलहाल मासा का आप पर से भरोसा नहीं टूटने दे सकता। तो सच में बड़ा हो गया है अभी, लेकिन मासा की डांट और उनकी मार से बचाना आज भी तेरे बड़े भाई का हक है। वो हक मुझसे मत छीन प्लीज। मैं मासा का गुस्सा, उनका दर्द सह लूंगा, लेकिन अब एक और छूट नहीं। अभी तू अभी के अभी ऑफिस जा और वेटर को तैयार कर। ठीक है दादा। मासा को जब इस सच का पता चलेगा तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। काश इस सारे स्ट्रेस का कोई इलाज होता, ऐसा इलाज जिसके सामने आते ही सारा स्ट्रेस गायब।
साथ साथ दिमाग भी मजे ले रहा है। ऐसे स्ट्रेस का इलाज तो मिस परफेक्ट ही है। देख के नहीं चल सकते क्या? ये देखो तुमने क्या किया। चोर चोर चोर, रुको रुको चोर। आपका वहम नहीं था, वो सच में मिस कटोरी जी हैं। रुको चोर, प्लीज हेल्प कोई। रुको तुम। कटोरी का बैग क्यों आएगा? रुक किधर? छोड़ो भाई। वो मेरा पर्स लेके भाग रहा है। रुको तुम। चोरी करके भाग लेके। तुम्हें क्या लगा? तुम ऐसे भाग पाओगे चोरी करके? हाँ? तुम्हें क्या लगा? ऐसे कैसे जाने दूं? हाथ छोड़ो मेरा। देखो भाई, चोरी कर रहा है, नीचे से बैग चुरा के लेके आया लड़की का। दूर कहेंगे। ए भाई लोग, चोरी करके भागा है नीचे से। चल बे, चल बे, चल चल बे, चल बे, चल बे, चल बे। चलो लेके चलो, चलो। एक मिनट। ऐसे सड़क छाप चोर को पुलिस को हवाले कर देना चाहिए। पकड़ी से मुन्ना चेक कर इसके जेबे। रुक जा, देखा? चेक कर। डेली देखे हम लोग तो। अविनाश सिंह चौहान, सन ऑफ चंद्रिका सिंह चौहान। अरे ये तो चंद्रिका सिंह चौहान का बेटा है। सॉरी सर, सॉरी। पहचानने में गलती हो गया सर, सॉरी। सॉरी भैया। भगवान भी बार बार इस लड़की को मेरी लाइफ में भेज रहा है। लगता तेरी डेस्टिनी बदलने वाली है अविनाश सिंह चौहान। कुछ सोच रही हो? परेशान हो? चलती गाड़ी से कूद जाओ। सा, मजाक में भी ऐसी बातें मत कीजिए। ओके भाई, ओके, ठीक है। तो बताओ भी, बात क्या है? सा, हम लोग रेस्टोरेंट पहुंचे ही थे कि देव का फोन आ गया था। कह रहा था कि कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन वगैरह शुरू हो गई और हमारी बात नहीं हो पाई। जब हम रेस्टोरेंट से निकले, हमने देव को फ़ोन किया, लेकिन तब से उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। हम घर ही तो जा रहे हैं ना, इसमें परेशानी की क्या बात है? क्योंकि सा, देव ना सब कुछ अपने अंदर ही रखता है। अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ है वो। वही अविनाश मुंहफट, अच्छा बुरा सब कुछ बोल देता है। साहब, पता नहीं क्यों आज जिस तरह देव ने बात की ना, पहले कभी नहीं की, इसलिए चिंता हो रही है। और मैं हूं जो अविनाश की चिंता करता था, लेकिन एक माँ से बेहतर अपने बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। हेलो हेलो चंद्रिका मैम, आपके लिए एक अर्जेंट कॉल है, कनेक्ट करूं क्या? हाँ हाँ कीजिए। क्या मेरी बात चंद्रिका सिंह चौहान से हो रही है? जी, सच?
That's great news. Thank you so much. अरे वाह, अरे भाई हमें भी बताओ ये ग्रेट न्यूज़ क्या है? नहीं, सरप्राइज है। ये कमाल है। अरे बुआ आप छोड़िए ना, मैं साफ कर दूंगी। आप रहने दीजिए मैडम, मैं कर लूंगी ये सब। सावित्री दी, आप वसुधा से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आप लोगों का काम हो गया, अपना काम कीजिए। आज चौहान हाउस में छुट्टी नहीं है। मैडम छोड़िए आप। बुआ, बुआ मैंने कहा ना मैं करती हूँ, फिर मैंने भी कहा ना मैडम मैं कर लूंगी। बुआ आप मुझसे नाराज हो गई, मैंने कोई गलती कर दी। मैडम प्लीज, आपको हमसे गले लगना शोभा नहीं देता मैडम। बुआ आप ये मैडम मैडम बोल के मेरे को सजा क्यों दे रही हैं? सजा? अब आप इस घर की बहू हैं, हुक्म के बाद आपके ही आदेशों का पालन करना होगा, इसलिए आपको मैडम तो कहना पड़ेगा ना। हरे को पता है बुआ, आप जो भी कर रही है हमारे भले के लिए कर रही है। हमारे गले से ये मंगलसूत्र उतरवाना चाहते हो और हमारा ब्याह माधव जी के साथ करवाना चाहते हो, लेकिन बुआ मैं एक सुहागन हूँ और कोई और ये ब्याह को माने या ना माने, मैं पूरे मन से इसे मान चुकी हूँ। फिर तो बात ही खत्म। इस घर की बहू होने के नाते आप हमारी मैडम ही तो हुई ना।